सुनेंगे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है ना कई बार। तो इसीलिए संत का सानिध्य बताया है कि तो एक बार इतने बैठा नहीं रिकॉर्ड में आवाज भी आज है शायद। सत्संग की आधी घड़ी आदि में पुनी आद, कबीर साहब ने कहा है सत्संग की आधी घड़ी और आदि में भी पुनी आद। संत के प्रवचन दर्शन आज्ञा से कई चीजें हैं, हरे कोटि कोटि अपराध ऐसे संत की महिमा होती है। और संत चाहेगा भी सारा संसार परमात्मा के भजन में लगे, सबका कल्याण हो, सबके घरों में सुख शांति रहे, ये संत कामना करते हैं। और संत की शरण में जाना चाहिए। हमने संत से गुरु मंत्र लेकर के उस मंत्र का नियम से जाप करें, और जाप करने से जो हमारे भाग्य में चीज नहीं भी है ना, जो रेखा भी नहीं है वो रेखा भी बन जाती है। और संत के सानिध्य से, संत की कृपा से, उनके चिंतन मात्र से हमारे किस्मत के ताले खुल जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए संत का सानिध्य करना चाहिए। अपने जीवन में जिसने भी कोई गुरु नहीं बनाया है वो उसका दुर्भाग्य है। जो भी यहाँ सृष्टि में मानव शरीर धारण करके आया है सबने गुरु बनाया है। भगवान शंकर के भी गुरु हैं, भगवान श्री राम के भी गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के भी गुरु हैं, हनुमान जी के भी गुरु हैं, सभी के हैं। और हम बगैर गुरु के रहें तो हमारे लिए लग जाता है कि हमने गुरु हैं। जब तक मीराबाई ने गुरु धारण नहीं किया था तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। और मीरा विरह में पागल हो जाती है, हे प्रभु आप दिव्य वाणी से मेरे से बातें भी करते हो, मेरे हाथ से आप पत्थर की प्रतिमा के द्वारा मेरा दूध भी ग्रहण करते हो, भोजन भी ग्रहण करते हो, लेकिन अपना चतुर्भुज रूप भी तो दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मीरा आपने गुरु धारण नहीं किया है, आप न्यू गुरु हैं और हम दर्शन नहीं दे सकते। तो मीराबाई ने गुरु की तलाश में यात्रा की, साधु संतों के पास गई, तीर्थों पे गई। तो काशी जी में जो भगवान पे थी तो रविदास महाराज जी को ने गुरु धारण किया। गुरु की स्थिति ऊपर से भले ही कुछ हो, दिखने में कंगाल हो, दरिद्र हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर के खजाने के मालिक होते हैं। अंदर का जो खजाना है उसके मालिक होते हैं और वो खजाने के मालिक बना देते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है। तो रविदास जी ने कहा कि मीरा आप किसी और को गुरु बनाओ ना, हम तो जो है कि जाति से भी हीन है और हमारा कर्तव्य भी दूसरा है, आप किसी और को बनाओ। कि नहीं प्रभु, जो मेरे को जरूरत है वो आपके दर्शन से पूरी हो गई है और मेरे को शिष्य स्वीकार करें। तो गुरु रविदास जी महाराज ने मीरा को गुरु मंत्र दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को चतुर्भुज रूप दिखाया। ऐसी गुरु की महिमा होती है। गुरु के नियम पे चलेंगे उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट रह ही नहीं सकता, रोग नहीं रह सकता,
रोजगार में बरकत होती है, धन संपदा में कमी नहीं रहती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि संतानहीन को भी संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु की एक कृपा होती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।